हेलो एंड वेलकम टू मॉक टेस्ट। तो आज हम हमारा जो सीरीज चल रहा था कि क्वेश्चन सब कहाँ से आ रहे थे और आगे कहाँ से पूछा जाएगा उसका, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, उस बहुत सारे लोगों ने देखा है, तो आप भी जाके देख सकते हैं। तो वो था मुद्रण कला वाला, ठीक है, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। तो उससे जो क्वेश्चन है तो वो हम बता दिए थे। आज हम लोग देखेंगे कि ये सारा क्वेश्चन जो है कहाँ से आया था। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, फ्रांस में सामाजिक वर्ष की संरचना विभक्त थी, तो ये 3 स्टेट में विभक्त थी। ये सारा क्वेश्चन कहाँ से आया है, किस चैप्टर से आया है, किस कला से है, सारा हम बताने वाले हैं विथ एनसीईआरटी नोट्स के साथ। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और आगे क्या आने वाला है उसको भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या क्या होने वाला है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, कि स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों, प्रारंभिक प्रारंभिक विचार और फ्रांसीसी समाज के बदलाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति समूह को बताना है। यहाँ पर आप ऑप्शन से ही छांट सकते थे, अगर आप चैप्टर पढ़े होते एनसीईआरटी का तो वहाँ से आप छांट सकते। इसमें जॉन लॉक, जिन जैक्स और रूसो थे, ठीक है, ऑर्थर यंग नहीं थे, ठीक है, और हॉब्स भी नहीं थे, तो ये दोनों तो ऐसे ही कर देते, ये वाला ऑप्शन होता है, ठीक है। और अभी दिखाएंगे कहाँ से ये सारा दिया गया है। और यहाँ पर बताना है कि कौन सा वर्ग जो है सुम्मिलित है, ठीक है। टाइद क्या होता था, टाइल क्या होता है, लिबरे क्या होता था, ये सारा चीज़ अभी बताएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लें, यहाँ पर लिबरे, तो फ्रांस की मुद्रा ये सही है हमारा। और एक होता था टाइल, ठीक है, ये अप्रत्यक्ष रूप में राज को अदा किए जाने वाला है। तो ये टाइल जो है ये देखेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो तीनों क्वेश्चन है डायरेक्ट यहाँ से उठ के आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिबरे दिया हुआ है, ठीक है, फ्रांस की मुद्रा हम बता चुके हैं, ये तो सही है, ठीक है। और टाइट टाइट जो था चर्च द्वारा वसूले जाने वाला कर, ये भी सही था, ठीक है। ये टाइल जो था राज द्वारा वसूले जाने वाला कर था, ये प्रत्यक्ष कर था, ठीक है, प्रत्यक्ष कर था। और यहाँ पर देख सकते हैं कि चर्च द्वारा वसूले जाए, ये भी सही है। टाइड और टाइल जो है प्रत्यक्ष कर था, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप राज द्वारा अदा किया जाना था। यहाँ पर ये जो है गलत है, अप्रत्यक्ष नहीं था, ये प्रत्यक्ष था। और लिबरे ये फ्रांस की मुद्रा था जो कि 1794 में समाप्त कर दी गई थी। तो यहाँ जो ये दोनों सही हो गया, तो हमारा क्या होगा आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिबरे, ठीक है, यहाँ दिया गया है, ठीक है, और टाइट भी दिया गया है, टाइल भी दिया है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे टेलीग्राम में जाइएगा, ठीक है, उसके बाद मेंबर के बाद मीडिया, मीडिया के बाद फाइल में जाइएगा, ठीक है। तो फाइल में जैसे जैसे ऊपर से यहाँ पर जो आपको सारा नोट्स दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है क्लास 9 to 12 सारा हिस्ट्री जो है हिस्ट्री का एनसीईआरटी और एनसीईआरटी नोट्स रखा हुआ है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का या पॉलिटी का हो चाहे इकोनॉमिक्स का, सारा आपका रखा है विथ एमसीक्यू के साथ, ठीक है। एक दो नोट्स ने बहुत सारा जो एनसीईआरटी नोट्स रखा गया है, और भी बहुत सारा बुक का नोट्स है यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा हमारा एनसीईआरटी जो है क्लास 9 का हिस्ट्री का नोट, इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये खुल चुका है यहाँ पर, और यहाँ जो है ये देख सकते हैं 74 पेज का है, ठीक है, 74 पेज का है। आप पढ़िएगा, ठीक है, अभी टाइम भी है तो धीरे धीरे पढ़ सकते हैं इसको। ये वैसे हम जो है करवा रहे हैं, जितना हो सकता है हम करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो क्वेश्चन था हमारा प्रथम स्टेट जो था 3 भागों में बटा हुआ था। यहाँ देख सकते हैं कि प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, यहाँ देखिए फ्रांस समाज को 3 वर्षों में बांटा गया था, ये जो क्वेश्चन यहीं से आया था, ठीक है। अभी जो हम बता रहे थे क्वेश्चन कि कहाँ से था, यहाँ ये वाला हाँ दिया, फ्रांस की सामाजिक संरचना का विभाग था ये 3 स्टेट में, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी है, ये भी हम दिखाते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ ये जो है दार्शनिक का विचार देखेंगे, जॉन लॉक था, ठीक है, जॉन लॉक, और रूसो था और मोंटेस्क्यू था, यही 3 जो था यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी वो आपको 3 देखने को मिला है। और ये 2 गो हो गया, और लिबरे और वाला तो हम बता ही दिए, ठीक है। लिबरे और ये तीथे ये हम बता ही दिए। ये तीनों क्वेश्चन जो यहीं से आ गए, ये एनसीईआरटी का जो है लाइन बाय लाइन नोट्स है विथ इजी लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसको आज हम लोग जो है करने वाले हैं। और यहाँ पर बता दें ये सब क्वेश्चन आता है, गुर्गो राजवंश था, मैरी एंटोनियस की जो राजकुमारी थी। और लिबरे क्या होता है, 10,000 लिबरे का जो है कर्ज चढ़ गया था। और बता दें कि ये सारा चीज़ हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पादरी वर्ग था पहले वर्ग में, ये सब जो है टैक्स में छूट था, कुलीन वर्ग था। और तृतीय स्टेट में कौन कौन आते थे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और बता दें कि सभी का बुक का जो नाम है, ठीक है, टू ट्रीटीज ऑफ जॉन लॉक का है, ये सब यहीं से आ रहा है, ठीक है, ये यहीं से आता है। और बात कर ले यहाँ पर जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो रूसो का है, स्पिरिट ऑफ मोंटेस्क्यू का है, ठीक है। और बात कर लें
मिराबो एबेसियस के बारे में पूछ लिया जाता है, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तृतीय स्टेट से बिलोंग करते हैं। यहाँ का जो है जो टेनिस कोर्ट के बारे में पूछ दिया जाता है कि कब वर्साई का जो है इंडोर स्टेडियम कोर्ट का एकजुट हुए थे, यहीं से है। और बात कर लें, और यहाँ पर क्या बात करेंगे, ठीक है, और हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बारे में पूछ लिया जाता है, मर्सिलेस जो है देशभक्त गीत था, गाया जाने वाला था, यहीं से आता है, राष्ट्रगान था, ठीक है। सारा चीज़ हम लोग बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को हम लोग। और यह हमारा है जो है क्लास 9 का जो है चैप्टर फर्स्ट है, फ्रांस की क्रांति, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आए हुए थे, तो चलिए इसको देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति यूरोप और विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कारक है। इसे फ्रांस में राजतंत्रीय व्यवस्था का अंत हुआ, ठीक है। राजतंत्र चल रहा था, ठीक है, और फ्रांसीसी क्रांति होता है तो इसका क्या होता है, अंत होता है किसका, तो राजतंत्रीय व्यवस्था का। स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षा, शोषण प्रतिरोध अधिकार जो है जैसी अवधारणा वर्तमान युग के सामान्य जो परिकल्पना में शामिल है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है पॉलिटी में कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जो है कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से ही लिया गया है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कहाँ, किस क्रांति से लिया गया, तो ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया। तो ये यहाँ से इतना क्वेश्चन आएगा आपका। अब यहाँ पर आता है 18वीं सदी में उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज 1774 में जो है किस वंश का था राज, तो यहाँ पर बोल देंगे बुर्बो राजवंश का। उस समय जो राजा था वो कौन था, तो लुई 16 था, ठीक है। 1774 याद रखिए, ठीक है। और लुई 16 और बुर्बो राजवंश, उसका उम्र जो है ये 20 साल का उम्र था उसका, राजा का। और जो है राजा रूप में शासन संभाला। लुई 16 जो है सोलमा जो था विवाह किया था स्टेडिया, ठीक है, स्टेलिया नहीं, स्टेडिया की राजकुमारी थी मैरी एंटोनी, उससे हुआ था, ठीक है। ये इसका भी नाम पूछ दिया जाता है। लंबे समय तक चल रहे युद्ध के कारण जो है फ्रांस का वित्तीय जो है संसाधन खत्म, नष्ट हो चुका था। तो यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ, क्यों खत्म हो चुका था वित्तीय संसाधन, तो लंबे समय से जो युद्ध चला था इसके कारण, जिसके परिणाम स्वरूप जो राजकोष जो है खाली हो गया था। लुई 16 काल में फ्रांस में जो है अमेरिका को जो है 13 उपनिवेशों में ब्रिटेन से मुक्त कराने के लिए सहयोग किया था। युद्ध के कारण फ्रांस में जो है 10 अरब लिबरे से अधिक का जो है ऋण हो गया था, ठीक है। कितने अरब का, तो 10 अरब लिबरे का जो है ऋण हो गया था। इससे पहले जो 2 अरब जो है लिबरे का ऋण था, सरकार ऋण देने वाले 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट वाइज पूछ लिया जाएगा कि क्या क्या किस तरह से था, ठीक है। और अमेरिका जो है तो ये जो ब्रिटेन जो था अमेरिका में कितना उपनिवेश बनाया था, तो 13 उपनिवेश, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन बन गया था, आप पढ़े भी होंगे, सेट देते होंगे, तो ये सब चीज़ आता भी होगा, ठीक है। फ्रांस का सरकार यह दुर्लभ होता जा रहा था, सैन्य खर्च, राजदरबार, सरकारी कार्यालय तथा विश्वविद्यालय खर्च वहन करके, जिसके कारण जो है फ्रांसीसी सरकार और करों में बढ़ोतरी का बाद हुए, मतलब क्या, इतना जो खर्चा हो रहा था, ठीक है, खर्चा जो हो रहा था और राजकोष जो खाली हो गया था, वो पैसा वो फिर कहाँ से राजकोष भरता है, इसलिए क्या करता है कि बोलता है कि अब हम क्या करेंगे, टैक्स को बढ़ा देंगे, ठीक है। ये इतना जो खर्च देना पड़ रहा है हमको, सैन्य खर्च ये सब, इसकी कहाँ से आएगा, तो खर्च के लिए कहाँ क्या किया जाएगा कि करों में क्या किया जाएगा, बढ़ोतरी किया जाएगा, ठीक है। ये आप बात याद रखें। करों में बढ़ोतरी की समस्या का समाधान संभव नहीं था। 18वीं सदी में जो है फ्रांसीसी समाज जो है 3 स्टेट में बटा हुआ था। तृतीय स्टेट विभक्त कर दिया जाता, वर्गों में विभाजित जो है मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र ओल्ड जो है 1789 से पहले जो है फ्रांसीसी समाज संस्था के लिए होता था। फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में क्या निम्न प्रकार है। तो यहाँ पर जो बात हो रहा है कि टैक्स जो दिया जाता था वो तीनों स्टेट में बांटा गया था, ठीक है। तीनों स्टेट से जो है किस तरह से टैक्स लिया जाता था उसी तरह यहाँ पर बात किया जा रहा है, ठीक है। जो चला आ रहा था प्रथा उसी तरह से टैक्स है। यहाँ पर जो टैक्स बढ़ाने का काम हुआ था वो तृतीय स्टेट पे ही जोड़ जा रहा था, ठीक है। यहाँ जो है तीनों स्टेट में से जो है टैक्स देने का काम जो है थर्ड स्टेट ही करते हैं, ठीक है। और थर्ड स्टेट का देने का काम करते थे, इसी लोग का जो है टैक्स बढ़ने वाला था। तभी तो राजकोषीय घाटा राजकोष जो खाली हो गया था वो बढ़ोतरी होता है। इस सब को तो कोई फर्क नहीं पड़ता पहला दूसरा, क्योंकि ये लोग जो है टैक्स नहीं देते थे। आइए देखते हैं, प्रथम स्टेट पूछ लिया जाता है, प्रथम स्टेट से जो कौन बिलोंग करते थे, तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा पादरी, दूसरा में कुलीन, तो यहाँ पर देखिएगा पादरी वर्ग, ठीक है। तो प्रथम स्टेट में क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पादरी वर्ग। यह वर्ग जो है चर्च में विशेष कार्य करने के लिए व्यक्ति का समूह था। ये वर्ग के लोगों को जन्म में से कुछ अधिकार प्राप्त थे, ठीक है। राज्य में देने वाले करों में उन्हें छूट प्राप्त थी। तो एकदम याद रखिएगा कि प्रथम स्टेट को जो है
पादरी वर्ग को जो है छूट था कि नहीं था, तो इन्हें क्या था, राज्य में देने वाले करों में छूट था। हालांकि चर्च, किसान और टाइल, यहाँ देख रहे हैं टाइट जो नामक धार्मिक कर वसूलते थे। तो यहाँ से डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन, टाइट क्या था, तो एक धार्मिक कर था। ये जो है चर्च वाले जो थे वो किसानों से ये वसूलते थे। यह जो है कृषि उपज का जो 10वां हिस्सा था, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हिस्सा था, ये 10वां हिस्सा था, बराबर होता था। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि प्रथम स्टेज में पादरी वर्ग रहते थे, ये लोग जो है टैक्स नहीं देते थे, इन लोग को जो जन्म से जो है अधिकार प्राप्त था, ठीक है। और ये लोग जो है किसान से भी टैक्स लेते थे, जिसे टाइट बोलते थे, और टाइट क्या था, एक धार्मिक कर था, ठीक है। इतना बात याद रखिएगा। द्वितीय स्टेट देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, द्वितीय स्टेट से कौन बिलोंग करते थे, ऑप्शन में ये देगा, ठीक है। तो ये कुलीन वर्ग, ठीक है, कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग, अगर एक कुलीन वर्ग नहीं रहे, कभी कभी जो है इंग्लिश वर्ड लिख देता है, तो एरिस्टोक्रेट रखिएगा यार, ठीक है। राजा में दिए जाने वाले करों में इन्हें भी छूट था, तो दूसरा स्टेट वाला भी क्या था, ये भी कर नहीं देता था, ठीक है। इस वार्ड में सदस्य कुछ अन्य सामांती जो है विशेष अधिकार भी प्राप्त है, जैसे सामांती कर जो किसानों से वसूलते थे। ये सामांती कर जो है किसानों से वसूले करते थे, जिससे हम लोग फ्यूडल ड्यूज भी बोलते हैं। ये दूसरे स्टेट वाले। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे स्टेट के बारे में, ठीक है। तीसरे स्टेट जनसंख्या के विशेष में सभी लोग जो है तृतीय स्टेट में संबंधित हैं, जैसे बड़े व्यवसाय, व्यापारी, अदालत, कर्मचारी, वकील, जितने भी थे। प्रथम दूसरे को छोड़ दीजिए, ठीक है। और तृतीय में जो बच जाता है यही सब आ गया, ठीक है। व्यापारी, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, व्यापारी जो है किस स्टेट से बिलोंग करते थे, बड़े व्यवसाय जो है किस स्टेट से बिलोंग करते थे, तो आपको क्या बोलना होगा, तृतीय स्टेट से। इन्हें जो राज्य में सीधे कर देने का अधिकार, सीधे मतलब प्रत्यक्ष कर देते थे, ठीक है। वो प्रत्यक्ष कर क्या क्या था, वो टैली था। अभी हम लोग जो है पढ़े हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, टैल क्या था, ना प्रत्यक्ष कर भी देना पड़ता था, ये क्या था, प्रत्यक्ष कर। लेकिन हम लोग जो है एग्जाम वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़े थे, ये क्या था हमारा, देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा है, अप्रत्यक्ष रूप से राज्य को अदा करें, ये जो गलत हो जाता है, ठीक है। टैल जो है गलत हो जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। अब यहाँ पर जो है दैनिक जो है जीवन जो वस्तु पर लगी, जैसे कि तंबाकू, नमक पर ये सब जो है लगता था, कर जो है टैक्स लगता था। अब यहाँ पर देखें कृषक वर्ग की जो है संख्या फ्रांस में जो है सबसे ज़्यादा था। मतलब क्या, कृषक जो थे, मतलब फार्मर जो थे, मतलब किसान सब थे, उसका जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या ज़्यादा था। इसकी जनसंख्या लगभग जो 90% जो बहुत जो है कम से पास होने वाली अपनी भूमि थी। मतलब इस सब के पास भूमि नहीं था, और कृषक वर्ग था सबसे ज़्यादा, और इसका लगभग जो है 90% ये सब तो थे, इसके बाद कोई ज़मीन नहीं था। और 60% ज़मीन जो है कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों के अधिकारी की था, ठीक है। 60% जो था, मतलब ज़मीन जो है कुलीन वर्ग, चर्च और तीसरे स्टेट रखते थे। किसान अपने स्वामी के घर और खेतों में काम करते थे, और सैन्य सेवा देने के अथवा सड़कों और निर्माण सहयोग देने का अधिकार करने के लिए बाध्य थे, ठीक है। अब देखें जीने का संघर्ष, ठीक है। यहाँ से आप शुरू होता है जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या जो 1715 में 2.3 करोड़ थी, 1789 में जो है 2.8 करोड़ हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप जो है खादानों की मांग, ठीक है, मतलब खाना का जो है मांग वृद्धि हुई, लेकिन खादानों का उत्पाद मांग के अनुसार बढ़ रहा था। मतलब जितना खाना था ना, उतना मतलब क्या, खाना बढ़ा नहीं, लेकिन जनसंख्या बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है, खाद्यान्न की मांग जो है वृद्धि हुई, लेकिन खाद्यान्न के उत्पाद में जो है अनुसार बढ़ नहीं रहा था, बढ़ा नहीं। इस लोगों ने मुख्य जो है पाव रोटी की कीमत जो है तेजी से बढ़ने लगी, ठीक है। वो ब्रेड जो आता है वो नहीं, मतलब पाव रोटी का मतलब रोटी हो गया, ठीक है, मतलब गेहूँ वूम जो हो गया, उसकी कीमत जो है तेजी से बढ़ गया, ठीक है। अगर आदमी रहेगा बहुत ज़्यादा और खाना रहेगा उतना ही, तो क्या होगा, उसका कीमत बढ़ेगा। अधिकांश श्रमिक जो है कारखानों में मजदूरों के काम करते थे, मालिकों उनकी मजदूरी निर्धारण हो गई थी, परंतु उनकी मजदूरी बढ़ती हुई कीमत के समान नहीं थे। देखिए यहाँ पर उनकी मजदूरी बढ़ती हुई कीमतों के समान है। मान लीजिए यहाँ पर कि 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया में जो है 5 ब्रेड देता है, ठीक है। इसका जो है वेतन बढ़ गया 200, ठीक है, 200 बढ़ गया। अब जो है इसको जो है अब मिलता है 200 रुपया में कम में ब्रेड मिलता है, 2 ही ब्रेड मिलता है, 200 रुपया में 2 ही ब्रेड मिलता है। पहले 100 रुपया में 5 ब्रेड मिल जाता था, अब जो है 200 रुपया में 2 ही ब्रेड मिलता है। तो कीमत इसका जो है मजदूरी तो बढ़ी, लेकिन जो है कीमत का समान ही रह गया। जो सामान्य का दाम जो है बढ़ गया, लेकिन मजदूरी बढ़ने से कोई फायदा नहीं पड़ा, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है। स्थिति तब भी गंभीर हो गई जब सूखे और ओले का प्रकोप फसल नष्ट हो गया, ठीक है। स्थिति और भी जब जीविका संकट जो है
प्राचीन राजस्थान में सामान्य थे। यहाँ पर आप देखेंगे सूखे और ओले के जो प्रकोप फसल नष्ट हो जाते थे। अब यहाँ पर जो है पूछा जाएगा स्टेटमेंट वाइज में कि क्या-क्या जो है परेशानी झेलना पड़ा था वहाँ के लोगों में, ठीक है? तो पहला तो कि जो है 1789 में जो क्या हो गया था कि जनसंख्या बढ़ गया था, ठीक है? जनसंख्या बढ़ गया था, लेकिन जो है खाद्यान्नों का उत्पादन जो है उतना ही रह गया था। जिसके कारण क्या हुआ था कि ब्रेड के माँगों में मतलब रोटी का जो है दाम क्या हो गया था, बढ़ने लगा था। अब मज़दूरी बढ़ा लेकिन उसके हिसाब से सामान का जो है दाम बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया, ठीक है? मज़दूरी हम बताए जैसे एग्ज़ाम्पल में उसी तरह हो गया। और क्या हो गया, ओले और सूखे का जब प्रकोप पड़ जाता था, तब तक नष्ट हो जाता, तब तक और क्या हो जाता था, संकट आ जाता था। अब यहाँ पर देखेंगे मध्यम वर्ग का उदय। अब देखना है कि 18वीं सदी में जो है एक मध्यम वर्ग का उदय होता है, ठीक है? मध्यम वर्ग मतलब सोशल ग्रुप का उदय होता है। इसमें जो है पढ़ने लिखने का जो है कारण जन्म से जो इसे अधिकार होने का योग कि व्यक्ति सामाजिक पद पर अधिकार मानता था, ठीक है? अब जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर दार्शनिक का कुछ नाम आता है, ठीक है? जॉन लॉक, जीन जैकोब रूसो और मोंटेस्क्यू ये सब दार्शनिक हैं जो कि स्वतंत्रता समान नियमों पर जो है अवसर पर आधारित समाज की जो है परिकल्पना जो है प्रस्तुत करते हैं। आइए देखते हैं ये लोग जो है कुछ किताब लिखे थे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, ठीक है? और जैसे जॉन लॉक ने जो है टू ट्रीटीज गवर्नमेंट में लिखा है, ठीक है? अब ये क्वेश्चन आता है कि टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में क्या लिखा है? तब बताएंगे कि राजा के निरंकुश एवं दैविक सिद्धांतों का खंडन किया गया, ठीक है? ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये जो है क्वेश्चन सभी को याद हो चुका है, तो इससे थोड़ा हार्ड लेवल में पूछता है यही क्वेश्चन कि टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, तो राजा के निरंकुश और दैवीय सिद्धांतों का खंडन किया है। अब यहाँ पर आ जाते हैं रूसो, ठीक है? रूसो जो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। इसमें जो है जनता और प्रतिनिधि के बीच एक सामाजिक जो है अनुबंध पर जो है आधारित सरकार को प्रस्ताव रखा है, ठीक है? जनता और प्रतिनिधियों के बीच जो है एक सामाजिक अनुबंध पर जो आधारित जो है सरकार का प्रस्ताव रखा है। मोंटेस्क्यू, ठीक है? मोंटेस्क्यू ने एक बुक लिखा द टू ट्रीटीज ऑफ द स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है? द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो इसमें जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो मध्य जो शक्ति का विभाजन की बात कही गई है, इसी के बुक में कही गई। किसके बुक में? तो मोंटेस्क्यू के बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में। अब बात कर लें द स्पिरिट ऑफ लॉज में, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जो है मध्य के शक्ति का विभाजन जो है किस बुक से लिया गया है? तो द ट्रीटीज द स्पिरिट ऑफ लॉ से लिया गया है, ठीक है? और किसने लिखा है? तो मोंटेस्क्यू ने लिखा है, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? अब यहाँ पर देखेंगे कि फ्रांस के राजनीतिक विचार के लिए अमेरिका संविधान में जो है दी गई व्यक्तिगत अधिकार को गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। और यहाँ पर जो है यहाँ पर ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं हम लोग। अब क्रांति की शुरुआत देखें, ठीक है? यहाँ से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है जो है लुईस 16, ठीक है? लुईस 16 जो है याद रखिए, लुईस 16वां 5 मई 1789 को नए कर का प्रस्ताव अनुमोदन करता है, ठीक है? अगर एनसीईआरटी में डेट दिया हुआ है तो याद रखिए कि लुईस 16 जो है नए करों का प्रस्ताव का अनुमोदन जो है कब करता है? तो ये 5 मई 1789 में करता है। और किसकी बैठक बुलाती है? तो स्टेट जनरल मतलब क्या? प्रतिनिधि सभा का बैठक बुलाता है। इस सभा में जो प्रथम द्वितीय स्टेट के जो है 300 प्रतिनिधि थे, ठीक है? 300 प्रथम के और द्वितीय के भी 300 आमने सामने लाइन में बिठाए गए। और तीसरा स्टेट जो रहता है उसका 600 प्रतिनिधि उसको जो है पीछे मतलब अशिक्षित वर्ग कर रहे थे। मतलब कि इसका जो प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? अपेक्षाकृत समृद्ध और अशिक्षित वर्ग कर रहे थे, ठीक है? वो सॉरी शिक्षित वर्ग कर रहे थे, ठीक है? पढ़े लिखे वर्ग कर रहे थे। कारीगर और कृषक और औरतों को सभा में वर्जित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि बोला जाएगा कि स्टेट जनरल में किस सभी को जो है भाग लेने का वर्जित था? तो ये हो जाएगा कारीगर, कृषक और औरत इस सभा में जो है जाना वर्जित था। फिर भी पात्रों के माध्यम से उनकी मांगों और शिकायतों को सूची बनाई गई और जिसका प्रतिनिधि द्वारा जो है सभा में प्रस्तुत किया जा सके। तीसरी वर्ग का जो प्रतिनिधि ने मांगी रखी थी, इस बार पूरी सभा के द्वारा मतदान कराना चाहिए। इसे प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का जो अधिकार होगा, लेकिन सम्राट ने इस प्रस्ताव को जो है अस्वीकार कर दिया। इसके कारण जो है तीसरे वर्ग का प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर हो गए। यहाँ पर समझना ये है, मान लीजिए फर्स्ट स्टेट है, फिर सेकेंड स्टेट है और थर्ड स्टेट है, ठीक है? इसमें 300 है। सबका जो वोट का जो है एक एक वोट गिना आ रहा था, ठीक है? एक एक वोट। इसमें 600 है तो इसका जो है अलगे गिना आ रहा था, ठीक है?
तो यहाँ पर जो है ये लोग बोलते हैं तीसरे स्टेट वाले कि ये सभी का जो है एक एक वोट रहना चाहिए, ठीक है। हम 600 हैं तो 600 हम लोग का वोट रहना चाहिए, लेकिन पहला से जो रूल था वो बहुत ख़राब था, ठीक है। यहाँ पर मांग रखते हैं एक मत देने का जो अधिकार होगा, लेकिन सम्राट इस प्रस्ताव को क्या कर देता है, आविष्कार करते, यहीं से जो है झगड़ा उत्पन्न वाला जो है ये चालू होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा क्या चीज़ का है, तो प्रत्येक सदस्य को जो एक मत देने का अधिकार ये सब मांग किए थे, लेकिन इसका जो प्रस्ताव ठुकरा देते हैं सम्राट, और ये लोग जो है तीसरे वर्ग वाले वहाँ से विरोध जताते हुए बाहर चले जाते हैं। तृतीय स्टेट के जो है नेशनल असेंबली, तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि जो 20 जून को जो वर्साई में इंडोर स्टेडियम में गए। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है, इंडोर टेनिस कोर्ट वाला जो कोर्ट जो एकत्र हुए थे वो जो है किस रेवोल्यूशन से संबंधित है, ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, ठीक है। तो तृतीय स्टेट जो थे 20 जून को, ठीक है, 20 जून याद रखिएगा, वर्साई के जो है कहाँ पर ये इंडोर स्टेडियम, तो वर्साई के इंडोर स्टेडियम में एकत्रित होते हैं और वहाँ जो है नेशनल असेंबली घोषित करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ये जो हमारा क्या है, ये नेशनल असेंबली है। और उन्होंने प्रतिज्ञा लिखी जब तक जो है सम्राट को शक्ति को कम नहीं कर देते हैं, संविधान तैयार नहीं हो जाए तब तक जो असेंबली भंग नहीं होगा। ये जो असेंबली बना दिए थे उसको जब भंग नहीं करेंगे, कब तक नहीं करेंगे, लोग प्रतिज्ञा ले लिए थे। अब इसका जो है प्रतिनिधित्व कौन कराता है, ये जो नेशनल असेंबली चला था उसका प्रतिनिधि पूछ लिया जाता है कि नेशनल असेंबली का जो प्रतिनिधित्व जो कौन कराता है, जो इसमें कौन सा आते थे, वो तीसरे स्टेट चला रहे थे, ठीक है। मिराओ और अबेसिया जो है ये तीसरे स्टेट का जो है प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मिराओ के बारे में पूछ लिया जाए, मिराओ जो है जन कुलीन परिवार में हुआ था, ये जो है फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करते थे, लेकिन वह जो समानता विशेष अधिकारों वाले समाज को उन्मूलन चाहता था। आबेसिया के जो मूल रूप से पादरी था, और तीसरे स्टेट क्या है नामक प्रभावशाली जो है प्रचार पुस्तक पैम्पलेट लिखी थी। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि मिराबो ने एक पुस्तक लिखी है, व्हाट इज थर्ड स्टेट, ठीक है। तीसरा स्टेट क्या है, किसके द्वारा लिखा गया है, यही लिखा है, ठीक है, मिराबो। अब यहाँ पर बास्तिल विद्रोह की शुरुआत। अब हम लोग जो है नेक्स्ट दिन जो है नया आगे का कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर जो 14 जुलाई को जो 1789 में जो है उत्तेजित भीड़ ने जो है बास्तिल के किले पर हमला कर दिया। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये सब जो है हम लोग कल करेंगे, और आप चाहते हैं कि इसको पढ़ने के लिए तो आप जो है नोट्स निकाल सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से, और पढ़ सकते हैं इसको। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है, ठीक है। यहाँ पर जो ये सब चीज़ हम लोग कर पढ़ने हैं, जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक जो जितना हो सकता है हम करवा सकते हैं, नहीं हो पाया तो आप जो है नोट्स लेके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मर्सिले जो है नेशनल एंथम था, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग सेट देते हैं तो ये सब क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता हुआ। ये सब जो हम लोग कल करेंगे, ठीक है, जो कोविन क्लब भी हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है, ओलंपा द गुज जो है ये भी, ठीक है। ये सब हम लोग कल करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो है पार्ट 2 बनाएंगे, ठीक है, पार्ट 2 3 पार्ट में लाएंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा एक बार बना देते कोई देखता नहीं वीडियो।